हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्री शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंग्लिश लिटरेचर फॉर CTS ITI ऑल ट्रेड्स। और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो भी CITS का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको डेली क्विजेज़ मिलेंगे। अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो 1 मंथ का हमारे पास कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, आप उसको लाइव जूम क्लासेस पे ज्वाइन कर सकते हैं और साथ के साथ आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने का भी मौका यहाँ पर मिल रहा है। तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड। एक ऐसा वर्ड बताना है जो सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताता है किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, सो ऑप्शन है पंक्चुएशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन और एपोस्ट्रोफी। सो पंक्चुएशन क्या होता है हमें पता है, हमारा कॉमा, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये सब हमारी पंक्चुएशंस होती है। ठीक है, और इसके अदर हमारा जो कि इंटरजेक्शन होता है उसका मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, इमोशंस को एक्सप्रेस करना। पूछा तो इन्होंने भी यही है, सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताना, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, ये हमारा एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग होता है, मतलब कि हमें जैसे एंड हो गया उसको यूज़ करके हम दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और एपोस्ट्रोफीज हमारी कौन सी होती है, हमारे पंक्चुएशन मार्क्स को हम एपोस्ट्रोफीज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटरजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू ग्रीट higher officials such as teacher, instructor और supervisor you should use। जब आप किसी भी अपने से हायर पोस्ट पे हायर ऑफिशियल्स को ग्रीट करते हैं, ग्रीट मतलब गुड मॉर्निंग वगैरह बोलते हैं, हेलो हाय बोलते हैं, तो हम अगर अपने हायर जो पोस्ट पे होते हैं उन लोगों से कैसे बात करते हैं, मतलब आप अपने टीचर्स को, इंस्ट्रक्टर या सुपरवाइजर से किस तरह से बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलोगे, हेलो बोलोगे, हे बोलोगे या हाय बोलोगे। सो हम लोग क्या करते हैं, विद रिस्पेक्टफुल हम गुड मॉर्निंग विश करते हैं। विच इज अ साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। आंसर को अब आप बोल के देखिए, प्रोनाउंशिएट करके देखिए, मतलब आप अभी साउंड निकाल के मुंह से, अंदर मन में नहीं बोलना, आपको तेजी से बोलना है आंसर। तो इसमें कौन सा एक वर्ड है जो क्या है, साइलेंट है, मतलब जिसकी आवाज नहीं आ रही, आंसर। सो आंसर बोलते हैं तो हमें आर की भी आती है, ई की भी आती है, एस की भी आती है, लेकिन हमें डब्ल्यू की आवाज़ नहीं आती। सो डब्ल्यू जो है वो हमारा क्या है, साइलेंट लेटर। विच वन इज इनमें से कौन सा डूज ऑफ डिस्कशन एटिक्वेट्स। एटिक्वेट्स कौन से हैं, मतलब कि कौन सी चीज़ें एटिक्वेट्स के अंदर आती है, जैसे सोशली किन चीज़ों को ऑब्जर्व करा जाता है और डूज में लाया जाता है। डूज मतलब ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, तो लूज योर टेम्पर, लूज योर टेम्पर का मतलब गुस्सा आ जाना चाहिए। लिसन टू अदर, दूसरों की सुननी चाहिए। टॉक अबाउट इररिलेवेंट डिटेल्स, बिना वजह की बेतुकी फालतू बातों के बारे में बात करनी चाहिए। ये यूज इम्पोलाइट या रूड लैंग्वेज, बहुत गुस्से से बहुत ही भद्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए, रूड लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला कि किस तरह से हमें सोशली बात करनी चाहिए, इन्होंने हमसे डूज पूछा है, तो क्या आएगा हमारा लिसन टू अदर्स, हमें बहुत ही आराम से लोगों को सुनना चाहिए। अगला इन्होंने पूछा है विच वन इज डोंट। इन्होंने अब क्या बोल दिया, डिस्कशन जो पिछला था हमारा उसमें डूज था, डिस्कशन एंटीक्विज का, इसके अंदर डोंट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो बी ओपन माइंडेड, इसके अंदर आंसर आपको ऑलरेडी शो हो गया है। सो ए इज बी ओपन माइंडेड रहना चाहिए, मॉडरेट टोन यूज करनी चाहिए, दूसरों की सुननी चाहिए, या आर्ग्यू करना चाहिए अननेसेसरी। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें आर्ग्यू नहीं करना चाहिए अननेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या चीज ब्रेन है कंप्यूटर की, कीबोर्ड, CPU, मॉनिटर और हार्ड डिस्क। तो हमें पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है जिसको CPU बोलते हैं उसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज अ कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, पहली बात तो कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम, उन ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम डिनोट करते हैं क्वांटिटी से।
ठीक है, जिसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, क्वांटिटी से, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारे क्या है, अच्छा एक और चीज, कार्डिनल के ऑपोजिट हमारे कौन से होते हैं, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर कैसे होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। यहाँ हमने कार्डिनल नंबर्स की बात की है। तो हमारे ऑप्शंस क्या है, 10, 5th, 7th एंड 11। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमने क्या था कि क्वांटिटी से 1 2 3 4। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा A 10। फिर इन्होंने पूछा कार्डिनल नंबर क्या होते हैं। सो इन्होंने 10 दे रखा है, 10th दे रखा है, सेकंड दे रखा है, 4th दे रखा है रोमन में, और साथ में 3 दे रखा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, D, दैट इज 3। अगेन इन्होंने कार्डिनल नंबर पूछा है, दैट इज 4th, 10th। अब यहाँ पर इन्होंने देखो, यहाँ तो इन्होंने रोमन्स में दिया, लेकिन यहाँ इन्होंने TH लगा दिया 10th, ठीक है, फर्स्ट में ST लगा दिया, और लास्ट में फर्स्ट 1 ही रहने दिया। तो हमारे तो कार्डिनल नंबर्स कौन से हैं, जो हमारी सिर्फ क्वांटिटी शो करते हैं, डिनोट करते हैं क्वांटिटी को। ये अब देखो 10th स्टैंडर्ड बोलते हैं, तो ये किसी भी वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, सिर्फ नंबर नहीं बताते, ठीक है, कैटेगराइज कर देते हैं। तो हमें सिर्फ कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो हमें क्वांटिटी बताते हैं नंबर्स की। विच वन इज अ कार्डिनल नंबर, 1, 5th, 8th, 2nd। सो वी नो दैट आंसर इज A, दैट इज 1। तो आई थिंक 4 क्वेश्चंस हमने लिए, इसी के बेस पे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। विच वन इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, पहली बात तो एक्सक्लामेटरी क्या होता है, जिसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, हाई वॉल्यूम पे हम किसी चीज को बोलते हैं। सो हम इन्हीं चीजों को बोल के देखेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, ये हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम बहुत ही अच्छे से इस चीज को बोल रहे हैं, साथ में एक्सक्लामेटरी साइन भी लगा हुआ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इट इज अ ब्यूटीफुल हाउस। सो ये क्वेश्चन मार्क बेसिस पे क्वेश्चन है, इज दिस अ ब्यूटीफुल हाउस और योर हाउस इज ब्यूटीफुल, एक कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या था, फर्स्ट है, दैट इज व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, ठीक है, तारीफ कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे साउंड के साथ, अच्छी लैंग्वेज, अच्छे वर्ड्स के साथ। नेक्स्ट है विच वन इज इन एक्टिव वॉइस, इनमें से कौन सा एक्टिव वॉइस है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक्टिव वॉइस कौन सा होता है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस कौन से होते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन बाय द वर्ब, वर्ब के द्वारा वो एक्शन को परफॉर्म करता है। और एक्टिव के अंदर हम क्या, एक्टिव वॉइस के अंदर हम क्या क्या लाते हैं, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने, राम हैज पास द एग्जाम, राम ने एग्जाम को पास कर लिया। द बॉल वॉज कॉट बाय हिम, बॉल उसके द्वारा पकड़ी गई। द बुक वॉज बीन रीड बाय हर, बुक उसके द्वारा पढ़ी गई। वी वर ड्राइवन होम बाय डैड, हम डैड के द्वारा घर ले आए गए, ड्राइव कर उन्होंने ड्राइव किया, ठीक है। सो अब इसके अंदर इसमें भी हमने आपको ऑलरेडी आंसर्स गिवन है, बिकॉज इसके एक्टिव वॉइस के अंदर क्या है कि आपके पास सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगी और ऑब्जेक्ट भी होगा। तो इसके अंदर कौन सा है, बाकी सब तो सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें लग रही है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है फर्स्ट। अगला इन्होंने पूछा है पैसिव वॉइस कौन सा है। तो पैसिव कौन सा होगा हमारा, एक्टिव के अंदर तो सेंटेंस, वर्ब और ऑब्जेक्ट सब थे। पैसिव के अंदर क्या था, सब्जेक्ट को एक्ट किया जाता है, डायरेक्ट वर्ब से रिलेट करते हैं, और इसके अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो लेस इंपॉर्टेंट होता है एक्शन से, मतलब एक्शन मोर इंपॉर्टेंट होता है। सो ऑप्शन है मोहन इज पेंटिंग अ हाउस, मोहन एक हाउस को पेंट कर रहा है। सो मोहन पे भी स्ट्रेस है। शी वॉज रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रही है। हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाय अस, हमारे द्वारा। आई हैव सीन दैट मूवी, मैंने वो मूवी देखी है। तो इन सब में हमारा मेन स्ट्रेस किस चीज पे जा रहा है, किस कार्य पे जा रहा है, जब हम ये कह रहे हैं कि हम सबके द्वारा उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, दैट इज पैसिव वॉइस। विच वन इज नॉट अ कंजक्शन, कंजक्शन अभी हमने पढ़ा था ना फर्स्ट क्वेश्चन में, कंजक्शन क्या होती है, जो कनेक्ट करती है किसी भी सेंटेंस को, तो कनेक्टिंग वर्ड्स बोलते हैं। अब इन्होंने क्या पूछा है, कौन सी नहीं है, नॉट पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। तो एंड, और, बट, ऑन। एंड मतलब भी और, बट, ये तीनों का मतलब क्या है, ये तीनों हमारे क्या है, कनेक्टिंग वर्ड्स है। और कौन सा, ऑन मतलब उस चीज पे, ऑन, तो वो हमारा कनेक्टिंग वर्ड नहीं है। सो आंसर इज डी।
विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेयर, रोल प्लेयर का बेनिफिट नहीं है, ठीक है, कि कोई रोल को प्ले कर रहा है उसके लिए कुछ भी बेनिफिट नहीं है। सो बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, क्या बिल्ड होता है कॉन्फिडेंस? डेवलप लिसनिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, या डेवलप बोर्डम। सो क्या चीज़ बेनिफिशियल नहीं है? बोर्डम कभी भी डेवलप नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंट होगा तब भी सही काम चल जाएगा, लिसनिंग स्किल्स अच्छी होंगी तब भी कोई भी एक प्ले कर सकते हैं हम किसी भी रोल को, और साथ के साथ क्रिएटिव प्रॉब्लम स्किल्स अगर होंगी तो भी सही है। बेनिफिट क्या चीज़ नहीं है? बोर्डम। विच वन इज़ नॉट अ वोवल? पहले बात तो वोवल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। सो ए ई आई आर ओके। सो कौन सा वोवल नहीं है? हमारा सी ऑप्शन, दैट इज एफ इज नॉट अ वोवल। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑफिस एटिकेट्स? तो कौन सा हमारा गुड ऑफिस के एटिकेट्स हैं? हमें ऑफिस के अंदर किस तरह से रहना चाहिए? वन शुड ड्रेस फॉर्मली, हमें फॉर्मली ड्रेस में जाना चाहिए। वन शुड नॉट बी पंक्चुअल टू वर्क, अपने काम पे पंक्चुअली टाइमली नहीं पहुंचना चाहिए। वन शुड हैव फैंसी मोबाइल रिंगटोन, हमारे पास जो हमारी मोबाइल रिंगटोन है वो बहुत फैंसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। या वन शुड लिटल वंस वर्क प्लेस, तो या फिर किसी को भी अपने लेटर करना चाहिए किसी भी अपने वर्क प्लेस पे। तो यहाँ पर क्या पूछा इन्होंने? गुड ऑफिस एटिकेट्स पूछी है, एटिकेट्स पूछे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? फॉर्मली ड्रेस अच्छे से करना चाहिए खुद को, ठीक है। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वर्ड्स दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग। कोई भी एक ऐसा वर्ड जो हमें क्या करना है कि हम उसको बोले तो सेम, ठीक है, प्रोनाउंस करें सेम एज अनदर वर्ड, लेकिन उसका मतलब क्या हो? डिफरेंट। सो होमोफोन, होमोग्राफ, डायफ्थोन और स्लेबी, इसको क्या क्या बोलते हैं? होमोफोन को का मतलब क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग क्या होता है? सेम। जैसे कि सेम मीनिंग होता है, जैसे कि स्टील और स्टील, ठीक है, ये दो वर्ड्स हो गए, ठीक है, लेकिन क्या हुआ? इनका सेम मीनिंग हो गया, समझे। और होमोग्राफ क्या होता है कि स्पेलिंग तो सेम होती है लेकिन प्रोनाउंस्ड सेम नहीं होते। जैसे कि बियर, BEAR बियर एंड BEAR बियर ही, एक तो होता है बियर करना, मतलब एक तो बियर करना मतलब सहन करना, ठीक है, और एक बियर इज जो एनिमल है। ऐसे क्लोज, क्लोज का मतलब कनेक्टेड भी होता है, क्लोज का मतलब लॉक भी होता है, ठीक है। देन आता है डायफ्थोन, इसका मतलब क्या होता है कि साउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन द टू वोवल्स, दो वोवल्स को जब हम मिला देते हैं किसी भी एक सिंगल सिलेबल के अंदर, तो क्या होता है? हमारा डायफ्थोन बनता है। और सिलेबल क्या होता है? ये यूनिट होती है प्रोनाउंसिएशन की जिसके अंदर कोई भी एक वोवल स्टैंड करता है। अब जैसे कि बुक, BOOK, तो ओ क्या है? वोवल। कितने हैं वोवल? दो हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सॉरी, वोवल तो एक है, BOOK में वोवल एक है, ओ है, लेकिन रिपीट उसको चाहे दो बार किया गया तो इसका मतलब इसके अंदर एक सिलेबल है। अब जैसे रीडिंग दे रखी है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें दो वोवल्स की तीन वोवल्स आते हैं AEIOU, ठीक में से, तो उसको 3 सिलेबलाई बोलते हैं। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज होमोफोन, ठीक है। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेके आएंगे, या तो ICT से रिलेटेड लेके आएंगे, ठीक है, वो भी आपके एंट्रेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं आप पर्सनल बात करने के लिए, अपनी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, या कुछ भी पूछने के लिए जो आपको नहीं समझ में आ रहा, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस